हेलो, वेलकम टू माय चैनल बाय यादव PW। आज क्लास 3 लेंगे। आज क्लास 3 में हम लोग बोलता है, कल पढ़े थे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि तथा अदिश राशि। तो सदिश राशि बोले तो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। वैसी राशि जिसमें दिशा तथा परिणाम, यानी दिशा कहे तो डायरेक्शन तथा परिणाम दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहता है। परिणाम को तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड, यानी जिसमें डायरेक्शन तथा मैग्नीट्यूड दोनों होता है, वह सदिश राशि कहलाती है। यह सदिश राशि या बीजगणितीय ये नियम का पालन नहीं करती है। ये आपको याद रखना होगा कि जो सदिश राशि होती है वो बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती है। उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एक सेकेंड होता है, राशि 2 टाइप का होता है, यानी सदिश राशि और अदिश राशि, यानी अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। यानी जिसमें केवल परिणाम होता है बट दिशा नहीं होता है। आपको याद रखना है कि सदिश राशि जिसमें दिशा तथा परिणाम दोनों होता है तथा बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है, वह सदिश राशि कहलाता है। और अदिश राशि जिसमें केवल परिणाम होता है बट दिशा नहीं होता, वो अदिश राशि कहलाता है। ये आपको नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आपको सिंपल अगर सदिश और अदिश में पूछा जाए तो इतना याद रखिए, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है वो सदिश होता है। जिसमें केवल परिणाम होता है बट डायरेक्शन नहीं होता, वो अदिश रहता है। जैसे हम जैसे मान लीजिए ये आपका सदिश राशि और ये अदिश राशि यानी सदिश बोले तो वेक्टर क्वांटिटी, और ये अदिश बोले तो स्केलर क्वांटिटी। यानी इंग्लिश में क्या सदिश राशि को वेक्टर बोलते हैं, अदिश राशि क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आपको पहले ही पता चाहिए सदिश राशि में क्या होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, यानी परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसको सदिश बोलते हैं। जिसमें केवल परिणाम होता है वो क्या कहलाता है? अदिश यानी स्केलर कहलाता है। जैसे सदिश राशि का एग्जाम्पल, सदिश राशि का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र यानी विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र। ये किसका एग्जाम्पल है? ये सदिश राशि का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? यानी दिशा प्लस परिणाम, यानी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है, क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। ये सदिश का एग्जाम्पल है। अदिश राशि जिसमें केवल क्या होता है? परिणाम होता है बट उसका डायरेक्शन नहीं होता, अदिश कहलाता है। जैसे द्रव्यमान यानी मास, कार्य यानी वर्क, ऊर्जा एनर्जी, क्षेत्रफल यानी एरिया, और घनत्व यानी डेंसिटी, बोता चाल, दाब एंड आयतन और दूरी और विभव। एक होता विभव और एक होता ताप, धारा।
आपको ये प्रॉब्लम होगा कि सदिश राशि और अदिश राशि को कैसे याद रखा जा सकता है, कि कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको सदिश और अदिश राशि के लिए। इतना समझिए कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, सदिश कहलाता है, वो अदिश कहलाता है। और सदिश और अदिश राशि को याद करने का तरीका कि कौन सदिश है कौन अदिश है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, जैसे ये ट्रिक है, ये ट्रिक है आपका, यानी सदिश राशि, यानी सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को याद करना है। यानी वित्त का अभाव, यानी वित्त का अभाव, यानी वित्त का अभाव याद रखिए, इससे सब आपको याद हो जाएगा। यानी आपसे पूछेगा सदिश राशि का एग्जाम्पल क्या है, सदिश राशि का एग्जाम्पल आपको बोलना है वित्त का अभाव। बोलता है वी से विस्थापन, वी से विस्थापन, त से त्वरण, अ से आवेग, संवेग, आवेग सामवेग बोलता है। इतना याद रखिए, जिसमें वेग होगा यानी टोटल कोणीय वेग, जिसमें वेग जुटल रहेगा वो क्या होगा, हमेशा सदिश राशि आता है। जैसे क्षेत्रफल, जैसे वित्त का अभाव, बी से विस्थापन, त से त्वरण, अ से आवेग, भ से भार, व से बल। और आपको एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है, जैसे एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र आपको याद रखना है। जिसमें क्षेत्र और वेग आता है वो सब क्या आता है, सदिश राशि आता है। यानी आपको सदिश राशि याद रखना कि इस क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये रेलवे का प्रमुख क्वेश्चन है कि सदिश राशि के एग्जाम्पल कौन है। जैसे विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग, कोणीय वेग, यानी जिसमें वेग लगा रहेगा क्या हो जाएगा, सब सदिश रहेगा। जैसे वित्त का अभाव, बी से विस्थापन, त से त्वरण, अ से आवेग संवेग, कोणीय वेग, यानी जितना वेग है सब सदिश है। भ से भार, अब ब से क्या होता है, बल यानी फोर्स, ये क्या है, सब सदिश राशि है। और इसको छोड़ के जितना भी है सारा क्या है, अदिश राशि है, आपको याद रखना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको याद हो चुका होगा वित्त का अभाव, यानी 3 बार बोलिए वित्त का अभाव, वित्त का अभाव, वित्त का अभाव, यानी ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी आपसे एग्जांपल पूछेगा, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, तो वित्त का अभाव, बी से विस्थापन, त से त्वरण, अ से आवेग, वेग संवेग, भ से भार, व से ब से बल। आपसे हो गया सदिश राशि को याद करने का ट्रिक हो गया। आप ये आता है सदिश का निरूपण कैसे करते हैं, यानी सदिश का निरूपण करने के लिए हम कल आपको क्लास में बताएंगे। अभी इतना याद रखिए कि सदिश और अदिश राशि कौन है और सदिश और अदिश राशि को कैसे पहचानते हैं। आपको बता दिया गया कि वित्त का अभाव यानी विस्थापन। अब आपसे पूछता है आपको कमेंट में एक देना है अदिश राशि के उदाहरण हैं, जैसे अदिश राशि का एग्जाम्पल कौन है, ये आपसे क्वेश्चन दिए, आप कमेंट में हमको आंसर बताइएगा। ऑप्शन देता हूँ, बल यानी फोर्स, दूसरा त्वरण यानी एसिलेशन, तीसरा दिया है तापमान यानी टेम्परेचर, और चौथा दिए हैं संवेग।
यानी आपको आप कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा अदिश राशि यानी स्केलर। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल कौन है? बल, त्वरण, तापमान, संवेग, चारों में से एक आंसर है। आप हमको कमेंट बॉक्स पे आप हमें आंसर दीजिएगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही पे रहने देते हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, लव यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।